Right, beta. Now talking about the fungal keratitis at number 2 after the bacterial keratitis. Fungal keratitis, um, obviously, it is obviously caused by the fungus. The main thing is it is potentially a blinding condition. इससे पूरा विजन जो है वो चला जा सकता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। कौन से बेटा फंगाई होते हैं? दो तरह के फंगाई होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं फिलामेंटस फंगाई, जिसमें आ जाता है आपका एस्परजिलस जो कि ज़्यादा कॉमन होता है, फ्यूजेरियम और कर्वुलेरिया, ठीक है, ये फिलामेंटस फंगाई की कैटेगरी है। उसके बाद राइट आफ्टर दैट कम्स, लेट मी टेल यू, या फिलामेंटस के अलावा कम्स द ईस्ट के अंदर आता है कैंडिडा, ठीक है। तो दो वैरायटी के फंगाई हैं जो कि आपकी केराटाइटिस करवा रहे हैं। पहली कैटेगरी में मैंने क्या बताया बेटा आपको, फिलामेंटस फंगाई, जिसमें मोस्ट कॉमन था एस्परजिलस, उसके अलावा फ्यूजेरियम और कर्वुलेरिया भी थे। उसके अलावा ईस्ट के अंदर कैंडिडा खास करके, ठीक है। या Yeast are the most common pathogens in the temperate climates, right? So the two main category of the fungi, the filamentous and the yeast. What are the risk factors that put you at risk to develop the fungal keratitis? Number one, ocular trauma with the agricultural material. किसी ऐसे मटेरियल से आँख का ट्रामा हो जाना जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें फंगस के, जाहिर सी बात है पेड़ पौधों में फंगस ज़्यादा होते हैं। अगर मैं एक सिकल यूज़ करता हूँ अपने पेड़ पौधे काटने के लिए, और उसी सिकल से अगर मेरी आँख की इंजरी हो जाए, तो मुमकिन है कि वो फंगस जो है उससे मेरी आँख में चला जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड, और आपको पता है स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो टॉपिकली, तो वो इम्यूनोसप्रेशन की स्टेट इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फंगस ग्रो करता है और इन्फेक्शन होता है कॉर्निया का। आकुलर सरफेस डिजीज़, कॉर्निया के सरफेस पे कोई पहले से डिजीज़ हो जो कि उस सरफेस को बहुत वीक कर दे, जिसकी वजह से फिर फंगस ग्रो करे और फंगल केराटाइटिस हो। सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज़ जैसी कंडीशन जिसमें पूरा सिस्टम आपका इम्यूनोसप्रेस होता है। डायबिटीज़ में कम्प्लीटली नहीं, लेकिन एक हद तक इम्यूनोसप्रेशन होती है तो फंगस ग्रो करता है कॉर्निया में और केराटाइटिस होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, सिम्टम्स की बात करें तो फंगल केराटाइटिस का पेशेंट क्या सिम्टम लेकर आएगा? सिमिलर टू बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, यानी कि अगर फंगल केराटाइटिस का पेशेंट है तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे आँखों में बड़ा दर्द है, ब्लर्ड विजन, ज़्यादा आंसुओं का आना, दैट इज द लेक्रीमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस ऑफ द आई, एंड डिस्चार्ज आता है, लेकिन डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज या फिर म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज। पीछे बैक्टीरियल अल्सर में जो था, बैक्टीरियल केराटाइटिस में कौन सा डिस्चार्ज था? इट वाज कम्प्लीटली प्यूरलेंट डिस्चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें बेटा। इन फंगल केराटाइटिस इट इज़ द वाटरी और द म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज, अदरवाइज द सिम्टम्स आर सेम। Then comes the signs of the what? Signs of fungal keratitis depending upon the type of the fungi. अगर जो केराटाइटिस हुई है बेटा वो फिलामेंटस फंगाई की वजह से हुई है तो उसको फिलामेंटस केराटाइटिस कहेंगे, और अगर कैंडिडा की वजह से हुई है, ईस्ट की वजह से, तो उसको हम कैंडिडियल केराटाइटिस कहते हैं। द साइंस आर डिफरेंट इन बोथ। इन केस ऑफ फिलामेंटस केराटाइटिस, ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ द फिलामेंटस केराटाइटिस, जो अल्सर बनता है कॉर्निया में वो ग्रेश वाइट कलर का अल्सर होता है। इफ दिस पिक्चर इज़ वेरी मच विजिबल देन यू कैन सी दिस इज द अल्सर, दिस इज द रीजन ऑफ द अल्सर, right? This is the region of the ulcer and this is the healthy normal cornea. Can you see this portion of the ulcer, corneal ulcer? What is the color of this ulcer caused by the filamentous fungi? It is grayish white. And can you see the margins of this ulcer? They are very much feathery, right? Very much feathery edges. Okay, आगे चलें बेटा, right? Okay. Just a second. Okay. Best. The superficial lesion, that means this ulcer, appear as a grey-white strands elevating the surface of the cornea. Surface of cornea बाहर उभरी हुई लग रही है, निकली हुई लग रही है, ठीक है। And as I mentioned, it is grey-white in color with the feathery edges. और अगर लेयन काफ़ी डीप होगा तो you will come up with the hypopyon as well, right? You will come up with the hypopyon as well. So simply if the ulcer is superficial, lesion is superficial, then there will be simply the gray white appearance of the ulcer with the feathery edges. But if the ulcer is very much deep,
नीचे तक गया हुआ है, मतलब जो कॉर्निया की लेयर्स हैं स्ट्रोमा और नीचे डेस्क मतलब नीचे एंडोथेलियम तक पहुंचा हुआ है अल्सर, तो उस केस में आपको बेटा हाइपोपायन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ओकेजनली द अल्सर्स कास्ड बाय द फंगाई, स्पेशली द फिलामेंटस फंगाई, दे आर मल्टीफोकल और स्टीलेट सॉरी सैटेलाइट लेयंस दे कैन बी सीन। मैं दिखाता हूँ ये सैटेलाइट लेयंस क्या होते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके right beta, can you see in this picture right over here that okay, can you see these satellite like outgrowths? This entire, इसको हमने स्टेन किया है, येलो कलर का नहीं होता, फिलामेंटस केराटाइटिस में जो अल्सर बनता है वो ये आपके ग्रेश वाइट कलर का होता है, लेकिन हमने ये स्टेन किया है पूरे अल्सर को, ये पूरा अल्सर हमने येलो कलर से स्टेन किया है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये सैटेलाइट लाइक आउटग्रोथ्स दिख रही हैं, जो सैटेलाइट्स आपको बाहर आती हुई उभरी हुई दिख रही हैं, ये जो सैटेलाइट्स हैं बाबू। ठीक है, सो या समटाइम्स यू मे कम टू सी दी सैटेलाइट लेयंस इन केस ऑफ द फंगल अल्सर। ठीक है, फिलामेंटस केराटाइटिस के अंदर जो बनता है। चलें जी, उसके बाद मैंने क्या बताया था, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, सैटेलाइट लेयन वाली। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, अगर अल्सर सुपरफिशियल होगा तो वैसे ही अपीयर होगा जैसे यहाँ पे अपीयर होता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन अगर लेयन जो है अल्सर जो है वो डीप गया हुआ है तो फिर क्या बताया था, हाइपोपायन। देखें ये कॉर्निया का अल्सर है, काफ़ी नीचे गया हुआ है, वो यहाँ से तो नहीं दिखेगा जाहिर सी बात है, और ये देखें हाइपोपायन दिख रहा है आपको, पस कलेक्शन एंटीरियर चैम्बर के अंदर नीचे, और ये सैटेलाइट लेयंस भी दिख रहे हैं आपको। सही है बच्चों, बात को थोड़ा आसान करें। अगर लेयन अल्सर जो है काफ़ी सुपरफिशियल है, अल्सर बेटा अगर काफ़ी सुपरफिशियल है फिर तो कुछ ऐसी अपीयरेंस आती है, नो हाइपोपायन नो सैटेलाइट लेयंस एट ऑल। लेकिन अगर लेयन काफ़ी डीप है तो आपको हाइपोपायन भी मिलता है, सैटेलाइट लेयंस भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एंड immature ring surrounding the lesion may be present in some of the cases, that if this is the ulcer, there may be an immature ring surrounding this ulcer, which sometimes you can see in case of the filamentous keratitis. This is all about the features of filamentous keratitis. क्या क्या features थे, appearance कैसी होती है अल्सर की, ग्रेश वाइट होती है, फेदरी एजेस होते हैं। अगर अल्सर सुपरफिशियल है फिर तो देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम, बट इफ़ इट इज़ डीप हैज़ गॉन टू द एंडोथेलियम, then you will come to see different things like hypopyon, you will come to see the satellite lesions. It's easy. Then the candidal keratitis, it's a little different. What happens in this, it is characterized by the yellow white infiltration associated with the dense suppression that resemble the keratitis caused by the gram positive bacteria. तो इसको आगे मैं पिक्चर पे दिखाऊंगा ना, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि इसमें ग्रेश वाइट सा अल्सर नहीं होता, कैंडिडा का अल्सर येलोइश वाइट सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन होता है और अल्सर बनता है। आप देखें ज़रा नेक्स्ट पेज पे, बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अल्सर हो, जैसे बैक्टीरियल अल्सर पीछे हमने डिस्कस किए थे। कैन यू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द कैंडिडियल कॉर्नियल अल्सर, इजंट इट लुकिंग मोर लाइक द बैक्टीरियल अल्सर? Look, it's very clear to distinguish between the filamentous and the candidal ulcer. Candidal ulcer is very much kind of yellowish white in appearance, and that was very much kind of grayish white. So this is it about this is all about beta. This will now be talking about the investigations, how to investigate it. Look beta, what we do is, the very important step in investigation is, we scrape the cornea if this is the ulcer and we don't know if it is the candidal or the filamentous ulcer. We just scrape the cornea, take some sample out, फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग करते हैं हम, जिम्सा स्टेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, और मेथिनामीन सिल्वर स्टेन होता है, ठीक है। खास करके जो KOH होता है ना बेटा, इस पर हम जब सैंपल को डिप करते हैं तो फंगल हाइफी दिख जाते हैं अगर होते हैं तो, ठीक है। और उसके अलावा कल्चर कर सकते हैं ब्लड अगार पे या फिर सेब्रॉड्स डेक्सट्रोस अगार पे। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये बैक्टीरियल अल्सर है या फिर फंगल अल्सर है। पहले तो यही प्रॉब्लम होगी ना। आप देखो पेशेंट एक आता है आपके पास इस कंडीशन के साथ, यू मस्ट बी थिंकिंग इफ इट इज़ अ बैक्टीरियल और फंगल अल्सर, तभी तो आप एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल स्टार्ट करोगे ना।
तो उसके लिए पहले स्क्रैप करके सैंपल लोगे, आइडेंटिफाई करोगे फंगल है बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो उस हिसाब से फिर एंटी फंगल चलाओगे, अगर फंगल है तो, अगर बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल आप जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे। ठीक है। सो अगर ये तो ऑब्वियसली फंगल है अल्सर, तो आपको KOH के अंदर जब डिप करेंगे सैंपल को ना, तो फंगल हाइफी दिख जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटा टॉपिकल एंटी फंगल थेरापी, उसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स हैं, नेटामाइसिन, फ्लूकोनाजोल 2%, एम्फोटेरेसिन बी, वोरिकोनाजोल, और साथ में एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन ना हो, तो प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। और उसमें साथ में टेट्रासाइक्लिन भी देते हैं और साइक्लोप्लेजिया भी देते हैं। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। निस्टैटिन नहीं, नेटामाइसिन देते हैं 5% सस्पेंशन, खास करके फिलामेंटस केराटाइटिस जो होती है एस्परजिलस की वजह से, उसके लिए बड़ी इफेक्टिव होती है। फ्लूकोनाजोल 2% सस्पेंशन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं आँखों में फंगल केराटाइटिस के केस में। एम्फोटेरेसिन भी खास करके हम ईस्ट केराटाइटिस में यूज़ करते हैं, कैंडिडा की जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें। वोरी 1 to 2% सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सुपर इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया को रोकती हैं। ठीक है बेटा। टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका एंटी कोलिजिनेस इफेक्ट होता है। ठीक है। ये जब आप ड्रग देते हो तो कोलेजिनेस एंजाइम सप्रेस हो जाता है। जब कोलेजिनेस एंजाइम सप्रेस हो जाता है तो कोलेजन की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है और ये जो अल्सर बना है वो इजीली कोलेजन के डिपोजिशन से हील हो जाता है। ठीक है। पेन को रिलीव करने के लिए साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं क्योंकि फंगल केराटाइटिस में भी पेन तो होता है बेटा। उसके अलावा जो सारी टॉपिकल हो गई ना, आप फ्लूकोनाजोल को सब कंजक्टाइवल भी दे सकते हैं। सब कंजक्टाइवल इन्फेक्शन सीवियर केसेस में। अगर माइल्ड केस है, सुपरफिशियल अल्सर है, तो यू गो विथ दिस टॉपिकल थेरापी। लेकिन अगर सीवियर अल्सर है, इतना डीप अल्सर है कि हाइपोपायोन बन चुका है, यू देन इंजेक्ट द फ्लूकोनाजोल इनटू द सब कंजक्टाइवल स्पेस। ठीक है। सिस्टमिक एंटीफंगल भी दे सकते हैं बहुत सीवियर केसेस में, जैसे कि कीटो का 200 to 600 मिलीग्राम पर डे या फ्लूकोनाजोल 200 to 400 मिलीग्राम पर डे सीवियर फंगल केराटाइटिस में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एंड देयर कम्स द मैकेनिकल डिब्राइडमेंट। अल्सर है, इसको मैकेनिकली आप जो इसके टूटे फूटे सेल्स हैं उनको मैकेनिकली आप जो है डिब्राइड कर दें, उनको साइड कर दें, हटा दें, ताकि जो टॉपिकल आप ड्रग दें, एंटी फंगल दें, वो इजीली अंदर जा सके। ठीक है। लास्टली वी कैन परफॉर्म द थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी। इट इज इंडिकेटेड व्हेन द लेजन इज डीप एंड अनरिस्पॉन्सिव टू टॉपिकल एंटी फंगल थेरापी। आप एंटी फंगल दिए जा रहे हैं लेकिन अल्सर हील नहीं हो रहा, इतना डीप, इतना गहरा अल्सर है, तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉर्निया का एक ग्राफ्ट लगा देते हैं। ठीक है। कॉर्निया का ऊपर से ग्राफ्ट लगा देते हैं, फुल थिकनेस ग्राफ्ट लगा देते हो, जिसको हम थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द फंगल केराटाइटिस। विल नाउ बी टॉकिंग अबाउट द एकंथमीबा केराटाइटिस। ठीक है बच्चों, डिस्कस करते हैं।